राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं आपकी 9 जनवरी 2023 का आपका मॉर्निंग शिफ्ट का जो ये पेपर है, पेपर 1 की हिंदी पेडागोजी। चलिए स्टार्टअप करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी पठन कौशल नहीं है? देखिए, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें क्या कहा गया है, नहीं है। ठीक है, तो देखिए डिकोडिंग भी आपका होता है, शब्द पहचान भी आपका होता है, पठन शब्द भंडार भी होता है। आपका इसमें पठन कौशल कौन सा, पढ़ने में कौशल कौन सा नहीं है, तो आपका होता है रूप विज्ञान। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आपका थर्ड वाला आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एक शिक्षिका छोटे बच्चों को शुरुआती वर्षों में नियंत्रण अथवा प्रोत्साहित के रूप में अपनी भाषा अर्जित करने के योग्य बनाती है और उसी के अनुरूप व्यवहार करने के लिए कहती है। वे डैश का अनुमान कर रही है। देखिए, एक आपके टीचर हैं, वो जो छोटे बच्चे हैं आपके, मतलब कि प्राइमरी बच्चे, आप ये समझ लीजिए 1 to 5 वाले। ठीक है, उनसे क्या कर रही है कि जो भी भाषा है, ठीक है, भाषा को अर्जित करना, मतलब कि एक्वायर करना। ठीक है, जो भी, जैसे हम लोग की जॉब लग गई, हम हैं उत्तर प्रदेश के, हमारी जॉब लग गई तमिल में। ठीक है, तो वहाँ की लैंग्वेज बोलना सीख जाएंगे, तो एक्वायर करना सिखा रही है और उसी में कह रही है कि आप व्यवहार करो, वही लागू करो, वही डेली में बोलने लगो, तो आप सीख जाओगे। तो बेसिकली वो क्या कर रही है, देखिए, स्वयं कर्म रणनीति। स्वयं क्या, देखिए, बच्चा, टीचर भी इसमें इन्वॉल्व, आपकी हेल्प कर रहा है। करके सीखना, उपागम, बात तो सही है आपकी, करके सीखना। कहानी कथन, सबसे बेस्ट आंसर आपका क्या हुआ, ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स उपागम। देखिए, इसमें मतलब टोटली बच्चा जो भी है वो फिजिकल रिस्पॉन्स पे है। ठीक है, फिजिकली चीज़ों को सीख पा रहा है, एक्टिव होके सीख पा रहा है चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। भाषा डैश एक सामाजिक उपकरण है। भाषा सामाजिक उपकरण है, क्या है? देखिए, अंतरक्रिया है बेसिकली। देखिए, जो भी बच्चा है वो अंतरक्रिया, मतलब खुद से किसी भी चीज़ को, देखिए, जैसे कि हम मोटिवेटेड आपको पढ़ाने के लिए, तो ही तो आपको पढ़ा पा रहे हैं। अगर कोई ज़बरदस्ती कहे कि चलो तुम पढ़ा लो, चलिए 1 दिन पढ़ाएंगे, 2 दिन पढ़ाएंगे, 10 दिन, 2 महीने, 3 महीने, इससे तो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे ना किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, अंतरक्रिया है। तो थर्ड का आंसर हो गया आंसर नंबर सेकेंड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। पढ़ते समय विवरण, स्थान, नाम, तारीख, ऑब्लिक समय आदि को खोजना है। जब भी आप पढ़ रहे हैं किसी भी पैराग्राफ को या सेंटेंस को, तो उसमें आपको क्या करना है, इस मतलब कि स्थान, नाम देखना है, तारीख देखनी है। तो बेसिकली इसमें टीचर क्या करवाना चाह रहा है, किस चीज़ का अवबोध करवाना चाह रहा है, अवबोधन किस चीज़ का करवाना चाह रहा है। तो देखिए, वो बेसिकली स्थानीय अवबोधन कराना चाह रहा है कि बच्चा जब भी पैराग्राफ पढ़े तो अच्छे से पढ़े, समझ के पढ़े, तभी तो वो क्वेश्चन का आंसर बता पाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। एक शिक्षिका कक्षा 5 की शिक्षार्थियों को पढ़ने का आनंद लेने और अवधारणा की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है। वे डैश का अभ्यास कर रही है। देखिए, जो भी आपकी क्लास 5 की जो भी टीचर हैं, ठीक है, वो बच्चों से क्या कह रही हैं कि आप कोई भी सेंटेंस या कोई भी पैराग्राफ पढ़ो एंजॉय करिए, ठीक है, और उसको समझ लो। ठीक है, तो बेसिकली टीचर क्या कह रही है कि विस्तृत पठन कर लो, विस्तार से पढ़ लो किसी भी चीज़ को। ठीक है, सॉरी, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक शिक्षक छोटे बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करती है, क्योंकि देखिए, हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि जब भी हम किसी बच्चे को कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम एप्पल के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे करके एप्पल, मतलब उसको या तो बना के दिखाएंगे, और बेसिकली क्या होगा कि हम उसको फिजिकल एप्पल, मतलब कि एप्पल ला के दिखा दें। ठीक है, एप्पल तो देखिए बच्चों को पता ही होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, हिबिस्कस है, हिबिस्कस आपका फ्लावर होता है। ठीक है, उसको हिबिस्कस फ्लावर उसने कभी नहीं देखा है, तो हम क्या करेंगे, उसको गार्डन में ले जाएंगे, दिखाएंगे कि ऐसा होता है हिबिस्कस। ठीक है, तो मतलब कि वास्तविक रियल लाइफ से उसकी कनेक्ट करके सिखाएंगे। तो क्या कर रही हैं, एक बात आप और भी ध्यान रखिएगा, कोई भी आपका आंसर से 4 है, ठीक है, उसमें आपका क्या है कि जो भी सबसे बड़ा जिसका स्टेटमेंट लिखो, एक बार उसको ध्यान से पढ़िएगा, 90% आपको वही होगा। देखिए, इसको पढ़ कर देखते हैं फोर्थ वाला। एक शिक्षार्थियों को शब्द और वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने में मदद करता है और वे अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं। ये बात देखिए आपके बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जब एक शिक्षार्थी
को नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उससे बोलता नहीं है, इस अवधि को डैश कहते हैं। देखिए कोई भी टीचर है, बच्चे को अगर कोई भी लैंग्वेज सिखा रहा है लेकिन बच्चा उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, मूक है। ठीक है, अगर वो इसका रिवीजन करेगा, अच्छे से सीखेगा, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक प्रभावी भाषा शिक्षक, एक आपकी क्लास में प्रभावी शिक्षक है, बेसिकली उसका वर्क क्या होना चाहिए कि वो क्या करें, आपकी जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं उसको संबंध बना के चलिए आपकी और साइडों के साथ। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर आपका सेकंड देखिए, पाठ्य वस्तु के साथ साथ अन्य साधनों का प्रयोग करेगा। जैसे हमने आपको बताया कि डिस्कस के बारे में ट्री दिखाएगा, ठीक है, या फिर जैसे कि हम प्याजे की थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें डायग्राम्स बता दिए, वो तो हम लोग के सीटेड वालों के लिए हो गया, या CDP जो पढ़ना चाहे। प्राइमरी क्लास का बच्चा जो 1 to 5 क्लास का बच्चा है उसको चीज़ें मॉडल्स चार्ट दिखा के आप संबंध बता सकते हो उसका। ठीक है, कनेक्ट कर सकते हो बच्चा 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक शिक्षक शिक्षार्थियों के भाषा कार्यों के एक फोल्डर में रखते हैं और बाद में उसी शिक्षार्थियों की भाषा उपलब्धि को आकलन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आकलन की यहाँ रणनीति क्या कहलाती है? देखिए बेसिकली आपका एक टीचर है, वो क्या करता है, आपकी जो भी भाषा के कार्य है, मतलब आपकी जो भी लैंग्वेज के जो भी वर्क है उसको ना एक फोल्डर में रख लेता है। ठीक है, मतलब उसने एक PPT वगैरह बना ली। ठीक है, बाद में जब वो आकलन करता है, ठीक है, असेसमेंट करता है, तो वो क्या करेगा, देखेगा कि चलिए इसमें बच्चे में कौन सा बच्चा है, किस बच्चे को किस में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, या किस बच्चे को किस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उस टॉपिक को मैं अच्छे से समझाना है। तो बेसिकली वो क्या करें, पूरा पोर्टफोलियो आकलन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यह हो गया आपका पोर्टफोलियो आकलन। क्वेश्चन नंबर 10, लक्ष्य भाषा सीखने की में शिक्षार्थी की मातृभाषा के हस्तक्षेप में अनुमति न होने वाली शिक्षण पद्धति को डैश कहा जाता है। देखिए जो भी आपकी सेकेंड लैंग्वेज है उसको सीखने के लिए आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हस्तक्षेप, ठीक है, कि अनुमति ना होने वाली शिक्षण पद्धति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेसिकली? तो आपको कहा जाता है प्रत्यक्ष पद्धति, मतलब कि प्रेजेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है? देखिए एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर नहीं दिया गया है तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए इसका क्या है। शिक्षार्थी भाषा के अर्थ को जानने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है। देखिए बात तो सही है। और देखते हैं, शिक्षार्थी जब पढ़ता है या सुनता है तो वह अपने अनुमान लगाता है और आगे क्या होने वाला है। चलिए ये बात भी सही है। सबसे बेस्ट देखेंगे, ठीक है, शिक्षार्थी एकल शब्द या पद पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा को समझते हैं। इसमें नहीं पूछा गया है। ठीक है, एकल मतलब सिर्फ अकेले ही बच्चा सीख रहा है। देखिए कोई भी बच्चा होता है, अच्छा देखिए हम भी कभी ना कभी स्टूडेंट रहे होंगे, ठीक है, तो देखिए किसी भी चीज़ को हम सीखेंगे तो देखिए किसी ना किसी मोर नॉलेजेबल पर्सन, जैसे आपका वो वाइगोस्की कहते हैं, तो मोर नॉलेजेबल पर्सन की एक बार नीड तो पड़ेगी, चाहे वो आपका पेरेंट्स हो, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे वो स्कूल के अंदर आपके टीचर्स हों। ठीक है, तो एकल तो नहीं, किसी न किसी की नीड तो पड़ेगी बच्चों को। ठीक है, तो इसका आपका आंसर नहीं पूछा गया है, तो आपका यही वाला गलत है। ठीक है, 11 आपका थर्ड हो गया आंसर। आप लोग ये ध्यान दीजिए कि जहाँ पे नहीं लिखा है उसको माइंड में लेके चलिएगा। बहुत से बच्चे ऐसे माइंड में नहीं लेते और आंसर गलत कर देते हैं, आता हुआ भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण है, मतलब डायग्नोस्टिक। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, उपचार से डॉक्टर होता है, उपचार देखता है, डायग्नोस करता है किसी, उसी के बाद तो आपका क्योर लाएगा ना। ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं, शिक्षार्थी के सीखने में आने वाली रीतियों को भरना, मतलब कि जो भी बच्चा है उसमें आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे देखेगा, उसको सही करेगा। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सीखने की वह क्षमता जो हमारे पढ़ने, निर्वचन करने और अक्षरों, शब्दों एवं संकेतों को समझने की योग्यता को प्रभावित करते हैं, डैश है। देखिए जो भी हमारी सीखता है कोई बच्चा, उसकी जो भी अक्षमता होती है, अगर मतलब कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, डिसेबिलिटी है, वो नहीं सीख पा रहा है, अक्षरों को नहीं पहचान पा रहा है, ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम है, आपकी डिसलेक्सिया। ठीक है, क्योंकि देखिए डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, डिब्राक्सिया लिखने में प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपका 13 का फर्स्ट हो गया। रीडिंग प्रॉब्लम होती है, समझने में प्रॉब्लम होती है बच्चे को। ठीक है, 14, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश में आता है? देखिए प्रिंट समृद्ध परिवेश बेसिकली आपका क्या होता है कि जैसे आपने चार्ट्स हैं, ठीक है, चार्ट्स लगा दिए क्लास में, पोस्टर्स लगा दिए आपने,
ठीक है। उसके बाद आपके मैप्स हैं वो लगा दिए, ज्योग्राफी क्लास मैप करेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ठीक है। आपका बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपका स्केलेटन, ठीक है, बोन्स वगैरह सब बताएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ये कक्षा में प्रदर्शित चार्ट पोस्टर कक्षा के प्रदत्त कार्य, ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन है 9 जनवरी 2023 का, क्वेश्चन नंबर 15। प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी वे हैं जो, देखिए प्रथम मतलब प्राइमरी पीढ़ी, ठीक है। कौन से शिक्षार्थी जो अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए? ये बात बिल्कुल सही है। जो भी जैसे कोई भी गांव होता है, कुछ बच्चों को गांव पहले भेजे ही नहीं गया है, जैसे हम हैं, ठीक। अगर हम पहली बार ही स्कूल जा रहे हैं अपने परिवार से, तो हम क्या हो गए? प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी हो गए, ठीक है। चलिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।